20-20, 15-15, 10-10 हज़ार। अरे इस बच्चे माइक प्लीज। ओ बेटे आगे आओ, तेजी माइक आगे करो अपना। तो जो माइक थोड़ा प्लीज। 5-5 हज़ार मेरे पास सैकड़ों हजारों बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां जम्मू कश्मीर देहाती इलाकों में, कि हम 5-5 हज़ार से 5-5 हज़ार 9-9 हज़ार रुपए पे 10-15 सालों से काम कर रहे हैं। हमको पक्का नहीं किया जाता। उनकी शादियां भी हुई है और वेज भी हुई। मेरे ख्याल में सबसे पहले उनका हक बनता है। बहुत बहुत थैंक यू। मीडिया इधर आ जाए ना। टाइप के जो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे यहाँ पर, और शिरकत करने के लिए पार्टी के लिए बड़े नेता भी यहाँ पर टाइम दिया, एक जिम्मेदारी मुझे छोटा सा अदना सा बरकत समझ के आजाद साहब ने मुझे दी है। मैं तहे दिल से आजाद साहब का शुक्रगुजार हूँ, आजाद साहब की टीम का। आज हमारे गुजर बरादरी के लोग और हमारे जैनी के लोग यहाँ आजाद साहब को मिलने के लिए आए हैं। मैंने आजाद साहब ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी बाढ़ के मेरे घर के लोग हैं। मैंने कहीं किसी जगह नहीं लाए, अपने एक ही जगह की अपनी बाढ़ के, क्योंकि जो शुरुआत घर से करा है जिसके साथ एक आदमी है, एक कुंबे से जरूर है ये आदमी, लेकिन एक आदमी के साथ आदमी है। ये आपकी पार्टी को भी सर मजबूत करेंगे। जी हमारे कॉर्पोरेटर भी हैं और उसके साथ ही एसटी के गुजर बरादरी, उसके अभी सुबह जाऊँ उनके सदर भी हैं। उसी सिलसिले में उन्होंने कहा था कि मैं कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ से स्वागत करने सुबह जाऊँगा, कोई मीटिंग नहीं है। और जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ उनकी जो कॉर्पोरेशन की कॉन्फ्रेंस है उसी के सिर्फ लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी एसटी जैसे मैंने कहा कि एसटी में गुजर भाई भी हैं और हमारे गद्दी भाई भी, चाहे उनकी तादाद कम हो लेकिन है नहीं, गुजर और बकरवाल तो है ही हैं, लेकिन हमारे हिंदू एसटी भी हैं, उनकी तादाद चिनाब वैली में है, कठुआ में है हिंदू भाई, उनके भी अहदेदार बनाएंगे, उनकी भी मीटिंग करनी है आपको। एक बात इन्होंने जिक्र किया यहाँ, ये ज़मीन का जो मसला है ये सिर्फ कश्मीरी या गुजर का नहीं है, इसमें सब जम्मू कश्मीर के हिंदू राजपूत हो, ब्राह्मण हो, एससी हो, कश्मीरी बोलने वाले हों, गुजर हों, एससी एसटी हो। मैं
चीफ मिनिस्टर के साथ रेवेन्यू मिनिस्टर भी। हमारी स्टेट में तकरीबन 70% आबादी, जाहिर है जहाँ मुस्लिम आबादी होगी ज़्यादा तो वहाँ होगी, जहाँ हिंदू आबादी है वहाँ होंगे उससे भी। 47 के बाद बहुत सारे लोग गए आए, तो जहाँ भी सरकारी ज़मीन थी मैदानी इलाकों उसमें वो बैठ गए। आबादी भी 5 गुना आज़ादी के बाद हुई, तो ऐसे आसमान में तो नहीं बना सकते हैं, और कोई शहर नहीं है कि जहाँ नहीं बना। मुंबई में हर 2 साल के बाद कई लाख सरकारी ज़मीन पे उसको रेगुलराइज किया। 80 के बाद कई लाख एकड़ ज़मीन पे हमारी सरकार, दूसरी सरकार, किसी की सरकार, बीजेपी की सरकार, जो सरकारी ज़मीन पे बैठते हैं दिल्ली में। जब 75-76 में यूथ में मैं दिल्ली गया था तो 3-4 काउंसिलों जो थी वो सिर्फ शहर थी। आज 70% दिल्ली है वो देहाती इलाकों में, वो सब सरकारी, और गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज कर। तो ये कौन सी स्टेट अलग बन गई कि यहाँ 70 साल से लोग हिंदू हैं या मुसलमान हैं या गुजर हैं, नाम गुजर हैं, वो सरकारी, तो स्वाभाविक, ये तो जनरल लोग के। दूसरा फॉरेस्ट एक्ट, सबका वायलेशन यहाँ की सरकार आज कर। जब मैं कांग्रेस था, कैबिनेट में था, हम ही लोगों ने कांग्रेस की सरकार ने फॉरेस्ट का एक्ट लाया था पूरे हिंदुस्तान के, और वो था एसटी के लिए। हिंदू पूरे देश में 95% उनकी यहाँ की असेंबली ने उसको दोबारा से पास नहीं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कानून जो बनाया हमने, वो ये बनाया कि जो जंगल में रहते हैं एसटी, हिंदू हो या मुसलमान, बकरी वाले हों, गद्दी हों, गुज्जर हों, ये क्या कहते हैं, ये बकरवाल, उनके लिए सरकार ने कानून बनाया, ये अपना घर भी बना सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, और उस खेती का इस्तेमाल भी सकते हैं। ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून। आप 5 अगस्त 19 तक कोई अगर उनको निकालता तो बजा था, क्योंकि वो हमारे देश का कानून, यहाँ हमने उसको, सबने गलती की, मैंने भी गलती की उसे, क्योंकि हमें मालूम नहीं था ये सरकार आएगी ये सबको निकालेगी। हमें सरकार थी कि भाई 100 साल से, 150 साल से तो कोई निकालेगा नहीं, कानून पास करो या नहीं करो। लेकिन ये कानून 5 अगस्त 2019 को जब ये यूटी बनी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून ऑटोमेटिकली इस पर लागू हो गया। अब तो 370 नहीं है, तो जो हमने वहाँ कानून पास किया, जैसे हजारों कानून कहते हैं कि अब यूटी है तो सब लागू होंगे, तो वो क्यों नहीं लागू होगा? आप एक को नहीं कह सकते ये नहीं लागू होगा। तो 5 के बाद वो लागू होगा कि जो फॉरेस्ट में है, एसटी, हिंदू, मुसलमान, गद्दी, वो ज़मीन भी जोत सकते हैं, हल भी लगा सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, समझे? तो ये हटाने की जो मुहिम हुई थी वो गैर कानूनी है। इसीलिए हमने, मेरी पार्टी ने 85 एजिटेशनें की स्टेट में, और जब नहीं माने फिर गवर्नर साहब को मैंने, होम मिनिस्टर को बताया ये तो काम गैर कानूनी है, आप हटा रहे हो। तो इसलिए उसमें हम आपके साथ हैं। वो हमारा हिंदू भाई हो जम्मू का या पहाड़ में रहने वाला है, अगर हटाएंगे तो 70% आबादी को कोई आसमान में नहीं दिखा है। जो कानून बम्बई में लगा है, जो कानून दिल्ली में है, हैदराबाद में, कलकत्ता में है, सरकारी ज़मीन है, उसको रेगुलराइज कर। कुछ इसमें महाराजा के ज़माने की, कुछ शेख अब्दुल्ला के ज़माने, और फाइनल मेरे ज़माने में रोशनी कानून बना, जो यहाँ इन्होंने शिकायत की कि भाई कभी तहसीलदार आता है, कभी पटवारी आता है, कभी ऐसा। यही शिकायत मेरे पास भी आई। वो लोग कहते हैं हम मर गए, इतनी इतनी ज़मीन तो हमारी है, कुछ तो बेज़मीनी है। तो कभी तहसीलदार आता है, तुम सरकारी ज़मीन पे बैठे हो, कभी पुलिस वाला है तो हमें रोज़ चंदा देना पड़ता है। तो मैंने ये कानून बनाया, असेंबली ने कानून बनाया, हाँ, पूरी विधानसभा से पास हुआ, कैबिनेट से पास हुआ, विधानसभा से पास हुआ, कि जिस पे 20 साल से
जो बैठा देहातों में, गरीब है गरीब को मुफ्त, शहरों में जो बैठे हैं उसकी कीमत लें शहरों वाले, क्योंकि शहर की कीमत उनको तो ज़मींदारी नहीं कर दी है। देहात तो ये सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ जम्मू और कठवा के लोग हैं। जम्मू ये आरएसपुरा वगैरह जो है सब। सर क्या कहेंगे आज जो प्रोग्राम क्या है, किस तरह की जो आज सेलिब्रेशन की जा रही है? देखिए, हम रोज़ प्रोग्राम करते हैं। जैसे आज़ाद साहब ने ये अपनी पार्टी बनाई, 1 साल हो गया आज़ाद साहब की पार्टी DPAP पार्टी बनी हुए, तो रोज़ जोकतर लोग जहाँ जुड़ रहे हैं। तो आज उसी सिलसिले में 4 दिन का टूर था जम्मू में आज़ाद साहब का। रोज़ के 30 डेलीगेशन अलग अलग बरादरी के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग तहसील के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जहाँ मिल रहे हैं। तो इसी तरह आज हमें भी मौका मिला है, हमें गुजर बरादरी का एज ए इंचार्ज जम्मू प्रोविंस का चुना गया है। तो मैं आज़ाद साहब का शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से, और उनकी पार्टी का जनाब तहे दिल से शुक्र का। आज हमारे बरादरी के लोग, जैसे गुजर बरादरी के लोग और हर बरादरी के लोग आज़ाद साहब को मिलने के लिए, क्योंकि 4 दिन का टूर था, हम उनका शेड्यूल इतना बिजी था कि हमारा नंबर नहीं आया। लेकिन आज हमें मौका मिला है कि आज़ाद साहब ने टाइम लाया है, क्या मिला। तो जैसे लोग मिल रहे हैं तहसील वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, आज़ाद साहब का वो 50 साल का तजर्बा, वो 2.5 साल एज ए CM रहे, इनके साथ जो दिली प्यार है, इन हर रीजन के लोग, हर बरादरी के लोग, हर कम्युनिटी के लोग जहाँ मिल रहे हैं और बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। अगर हमें जम्मू कश्मीर में इस दलदल से कोई निकाल सकता है, लोगों की एक उम्मीद जागी है कि इस दलदल से कोई निकाल सकता है, तो वो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब है। इसलिए लोग उनसे दिली प्यार, मोहब्बत और उम्मीद लेके आते हैं, क्योंकि जो परेशानी इन हुकूमतों ने, ज़ालिम हुकूमतों ने लोगों पर थोपी, चाहे वो स्मार्ट मीटर को लेकर हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हो, चाहे वो ट्रेडर का काम हो, चाहे ट्रांसपोर्टर का हो, हर लोग परेशान हैं, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इसलिए सारे लोग आज आज़ाद साहब को मिल रहे हैं और उनसे प्यार करते हैं, और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई कमांड जम्मू कश्मीर की संभाल सकता है तो वो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब।